A question is, from the given velocity time graph, it can be inferred that the object is. 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. ये आपको ग्राफ देख के बताना है कि किस तरह का बॉडी के मोशन का नेचर है. पहला है एट रेस्ट. ठीक है, तो रेस्ट का मतलब हो गया कि भाई इसकी वेलोसिटी हमारी ज़ीरो होनी चाहिए, मगर यहाँ पर तो वेलोसिटी है और वो भी कांस्टेंट है और टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रही है. ओके, सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है रेस्ट वाला वो हमारा गलत हो जाएगा, रॉन्ग है. ठीक है, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. ओके, सेकेंड ऑप्शन इज इन यूनिफॉर्म मोशन. यस, यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है और ऐसे समय पे वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है. तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. थर्ड ऑप्शन मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी में कांस्टेंट चेंज होना चाहिए, बट यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है. एंड फोर्थ ऑप्शन इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये भी हमारा रॉन्ग है. तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट. ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ए पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर. एक सर्कुलर पाथ आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट? सर्कुलर पाथ है और इसका जो रेडियस है वो भी आपको दिख रहा है. ये हमारा सेंटर है, ये रेडियस है. क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी. सर्किल के हाफ में मतलब कि यहाँ से यहाँ तक बी तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन की आवश्यकता होती है, देखना होता है कितने दूर हैं वो. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर प्लस आर, दैट इज 2r. ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट. थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सम टाइम बी जीरो फॉर मूविंग बॉडी. कौन सा क्वांटिटी जीरो हो सकता है? कभी कभी जीरो हो सकता है. ठीक है, तो यहां पर देखते हैं एवरेज वेलोसिटी. यस, एवरेज वेलोसिटी हो सकती है, पॉसिबल है, क्योंकि कभी कभी एवरेज जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा जीरो होता है, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी जीरो हो सकती है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये हमारा जीरो नहीं हो सकता. ठीक. थर्ड ऑप्शन एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड तो डिपेंड करेगी डिस्टेंस पे, इसलिए ये भी हमारा जो है पॉसिबल नहीं है. डिस्प्लेसमेंट, यस, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे जा रही है या घूम के वो इनिशियल पोजीशन पे ही वापस आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा जीरो हो सकता है. तो वन और फोर्थ ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सी वाला. ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी. ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड के टर्म में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड. नहीं, वेलोसिटी हमेशा स्पीड से ग्रेटर नहीं होती, या नहीं हो सकती, यूँ कह ले. स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी. ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है, बराबर भी हो सकता है. ठीक है, तो ये भी हम इसको करेक्ट नहीं मानेंगे. स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन गिवन डायरेक्शन. ठीक है, तो ये क्या है? स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन गिवन डायरेक्शन. तो स्पीड के पास तो डायरेक्शन होता नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही है. वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन. अब यहाँ पर देखो, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और मैग्नीट्यूड कौन देता है? स्पीड देता है, और साथ में उसका डायरेक्शन भी है. तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, ये हमारा ऑप्शन सही है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन है. यहां पर हम देख रहे हैं कि द स्पीड टाइम ग्राफ
Speed time graph of a car is given here. Using the data in the graph, calculate the total distance covered by the car. तो यहाँ पे हमें स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस। तो हमने क्या बताया था कि जो इसका ग्राफ है उसका अगर हम एरिया कैलकुलेट कर लें अंडर बिलो द कर्व, जो भी कर्व है, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, तो इसका एरिया अगर हम निकाल लें तो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू, यह देखो यहाँ पर ये ट्रेपीजियम के जैसा है, तो ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट। ओके, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कितने हैं, ये देखो 0 से लेकर 5 तक, तो यानी ये 5 हो गया, प्लस और यहाँ से यहाँ तक 30, तो कितना हो गया 30। ठीक है, ये वाली जो हाइट है सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ये हमारी पैरेलल साइड्स है, तो फिर 5 + 30 ओके मल्टीप्लाई बाई हाइट कितना हो जाएगा 0 से 50, यानी कि 50 इसकी हाइट हो गई। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया 25, ओके 25, और यहाँ से हम देख रहे हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 35, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 875 मीटर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।